यूपीएससी या स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हो ना, तो देखिए भारत का भूगोल यानी आपको भारत के भूगोल के लिए ये एनसीईआरटी बुक आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जितना सारा भारत की परिचय वगैरह सब चीज़ आपको दिया। जैसे देखिए यहाँ से भारत का एकदम डिटेल ज्योग्राफी का बुक अगर आपको चाहिए तो इस तरह से आपको ये एनसीईआरटी आपको उपलब्ध करवा देता है। जैसे देखिए भारत की स्थिति हो गया, संरचना तथा भू आकृतिक हो गया, फवाह तंत्र हो गया, जलवायु, वनस्पति, मृदा हो गया। तो इस तरह से भारत का भूगोल के नाम बहुत इम्पोर्टेंट बुक हो जाता है ये भारत के लिए। आप इस तरह से नोट्स बनाते हो ना, देखिए इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हो ना तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी आप एनसीईआरटी ये सब सारा नोट्स है, तो ऐसा आप नोट्स बनाए कि ताकि मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में आपको काम आ सके। जैसे विंध्यन चट्टान हो गया, इसका डायग्राम यूज कर देना है, फिर द्रविड़ीय चट्टान का डायग्राम यूज करना। जैसे दक्कन का चट्टान हो गया, यहाँ दक्कन का डायग्राम फॉलो कर देना है, या टर्सरीय चट्टान है, क्वांटरी चट्टान है। तो इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हो ना, वाकई में आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि पीटी और मेंस में जो डायग्राम का पारने का जो आता है ना, मेंस में आप डायग्राम पार के अगर आंसर करते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको नंबर मिल सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर पूर्व दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हो गई, जैसे नल्ला मराई हो गया, पालकोंडा, जाविदी, सेबरा और पालनी की पहाड़ी हो गया। हरिश्चंद्र पहाड़ी के बारे में इतना पॉइंट हो जाएगा, अजंता पहाड़ी सारे इतना पॉइंट, वालघाट पहाड़ी है ना। तो इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे शेषाचलम की पहाड़ी हो गया है ना, आराकोंडा की पहाड़ी हो गया, मलयगिरी की पहाड़ी हो गया। देखिए भारत का तटीय प्रदेश के बारे में इस तरह से आपको कितना फैक्ट आपको मिल जाता है। तो अगर ऐसा नोट्स बनाते हो ना, जैसे देखिए पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान का विभाजन हो गया, किस तरह से विभाजन हुआ है ना। पूर्वी तटीय मैदान के बारे में इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा है ना, पूर्वी तटीय मैदान का विभाजन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हो ना डायग्राम या फ्लो चार्ट के साथ, तो आप यकीन कीजिए कि आप मेंस में ज़्यादा रिवीजन करके आप नंबर उठा सकते हैं, है ना। ये क्योंकि मेंस का जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ देखिए उत्तर भारत का विशाल मैदान होगा, तो इस तरह से आपको डायग्राम है ना, फिर भूगोलिक विशेषता क्या थी है ना, प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इस तरह से अगर नोट्स बनाते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पंजाब हरियाणा की मैदान की समस्या क्या है, इसको आप देखना, मेंस के टॉपिक से इंटरव्यू हो जाए, मतलब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गंगा की मैदान का देखिए ये हो जाएगा, फिर गंगा की उत्पत्ति का मैदान किस तरह से हुआ। तो इस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा, और मेंस में जो लिखते हैं ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हैं। फिर देखिए ब्रह्मपुत्र हो गया, उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश हो गया है ना। देखिए यहाँ पहले टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया हुआ था, इस तरह से आप दर्शा दीजिए है ना। फिर देखिए सुलेमान पहाड़ी हो गया, जैसे हिमालय पर्वत का विभाजन किस तरह से हुआ है। जैसे देखिए ग्रेट ट्रांस हिमालय हो गया। तो ये डायग्राम आप देखिए यहाँ पर प्रादेशिक विभाजन के द्वारा हिमालय का किस तरह से आपको यहाँ डायग्राम बनाया गया। तो इस तरह से अगर बनाते हो ना तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।